डुमरी विधायक जयराम महतो आज फिर से एक पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए नजर आए। जिस तरह से आपको पता है कि बोगदर के खेतको गांव में जो एक निर्माणाधीन अबू आवास था, उसको जो है वनरक्षी के अधिकारी द्वारा धंसाने का कार्य जारी था, जिसकी वजह से जो है वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के लिए डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उपायुक्त महोदय से भी बात करते हैं और इसको लेकर एक कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। क्या कुछ है इस वीडियो में, जानेंगे पूरी खबर को। धरती गिरिडीह में मेरा परिचय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो। बोल रहे हैं उपायुक्त महोदय, आपका बगोदर जो खेतकों का मसला है, या देखे हुए घर का जो बनाया था, जिसमें आपके वन विभाग के कुछ कर्मी जाके तोड़ करने लगे, तो थोड़ा सा इसको आप संज्ञान में रखे हैं। और क्योंकि आप भी जान रहे हैं, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लोग जंगलों में ही रहे हैं, जंगल झाड़ उसका नाता रहा है। और प्लस ये घर वहाँ बना रहे जहाँ इनका पहले मट्टी का घर था 100 साल पहले। आज हमको लगता है कि गांव वाले कह रहे हैं कि लगभग 70-80 साल से ही ये लोग यहाँ घर बना के रह रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें कभी कभी कुछ चीजें मैंने कंप्रोमाइज लेवल में होनी चाहिए उपायुक्त महोदय। जी, उसका पूरा ध्यान रखेगा। और मैं दूसरा बात देखिए, 70-80 साल हो चुका है, गांव के लोग कहाँ जाएंगे? अगर भाई गांव के लोग तो संभव नहीं कि ना इनके पास, मैंने समय ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा न्याय करिए। और नए आए हैं तो आपको आपसे न्याय की काफी अपेक्षाएं हैं गिरिडीह के लोगों को। ठीक है उपायुक्त महोदय। जो है बोगदर के खेतको गांव में जो है अबुआ आवास जो निर्माणाधीन था, उसको जो है वनरक्षी के अधिकारी द्वारा धंसा दिया जाता है। तमाम वो परिवार जो है रोता बिलखता नजर आता है, लेकिन वनरक्षी के अधिकारी उस चीजों को इग्नोर करते हुए घर को धंसाने में लग जाते हैं। ये मामला अब बोगदर तक ही सीमित नहीं रहा, पूरे झारखंड में जो है इसका चर्चा हो रहा है कि लगातार जो है वनरक्षी के अधिकारी द्वारा जो अबुआ आवास निर्माणाधीन था, उसको किस तरह से, किस कारण से आप जो है धंसा देते हैं। और धंसा देने के बाद यह भी स्पष्टीकरण नहीं करते हैं कि आप क्या वजह से जो है इस आवास को धंसाने का काम किए हैं। लगातार इसकी चर्चा तेज होने के बाद जो है तमाम लोग जो है इसका शिकायत कर रहे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम अधिकारियों को यह संज्ञान में दे रहे हैं। उसी कड़ी में जो है आज डुमरी विधायक जयराम महतो वहां पे निरीक्षण करने पहुंचते हैं। वो घर जाते हैं, घर के लोगों से मिलते हैं, तमाम ग्रामीण जो है एकजुट होते हैं और शिकायत करते हैं कि वनरक्षी द्वारा जो मनमानी ढंग से ये आवास को धंसाया जाता है, कहीं ना कहीं यह बहुत ही गलत हुआ। हालांकि इसको लेकर जो है उपायुक्त महोदय से डुमरी विधायक जयराम महतो ने जो है इसका संज्ञान में भी दिया था। उससे पहले भी जो है इसको लेकर पूरे झारखंड में ये चर्चा बनी हुई थी कि आखिरकार एक अबुआ आवास बनाने को लेकर कितना ज्यादा तकलीफ मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन एक अबुआ आवास को जो है कुछ क्षण मिनटों में जो है धंसा दिया जाता है। और इसका स्पष्टीकरण जब मांगा जाता है तो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। डुमरी विधायक जयराम महतो जब गिरिडीह एसपी को फोन करके ये संज्ञान में देते हैं, उपायुक्त महोदय को जब ये संज्ञान में देते हैं, तो क्या कुछ कहते हैं, इसको थोड़ा सा विजुअल में देखिए। और विजुअल में देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिरकार झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोगों का जमीन को तो हड़पा जाता ही है, साथ ही साथ एक निर्माणाधीन घर को भी जो धंसाने का काम करते हैं। तमाम खबरों को हम दिखाने का कोशिश करेंगे। इससे पहले वो विजुअल को देखिए, किस तरह से जो है तमाम रोती बिलखती महिला नजर आ रही है। हालांकि उसका आवाज रिकॉर्ड हो पाया है, लेकिन जो है इसको लेकर पूरे झारखंड में इसका चर्चा तेज हो चुका है। अब समझेंगे क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, और आगे इसको लेकर इस पीड़ित परिवार को न्याय किस तरह से दिलाएंगे, तमाम खबरों को इस वीडियो में हम दिखाएंगे। इससे पहले आप वीडियो को देखिए। उस पीड़ित परिवार को साथ दिया, उसी कड़ी में जो है डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ साथ वहां के जितने भी समर्थक थे वो भी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद घर का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद घर वालों से वार्तालाप होती है। वार्तालाप में यह सामने आता है कि वाकई में जो है वहां पे एक अपने पुरखनी घर होता है, उसको धंसा के ही जो है वहां पे अबुआ आवास का निर्माण किया जाता है। लेकिन बिना बोले, बिना किसी कारण बस वहां पे वनरक्षी अधिकारी जाते हैं, प्रशासन जो होते हैं, वनरक्षी के प्रशासन होते हैं, वहां पे जाके जो है किस तरह से धकेल धकल कर उस घर को गिराने
गिराने का काम करते हैं। जब इसकी जानकारी मांगा गया तो कहा रहता है कि यहाँ पे जो है वन विभाग का जमीन है, लेकिन जो लोग थे जिनका घर गिराया गया वो लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि ये हमारा जो है अपना जमीन है और अपने जमीन पर हम नापी करके जो है यहाँ पे घर बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन जो वनरक्षी थे, जो वन विभाग के लोग थे, वो मानने को तैयार ही नहीं थे। अब समझिए कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी के साथ किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। ये घर धसाना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अबुआ आवास एक सरकारी आवास था। सरकारी आवास जब उतना दूर बन गया तब तक किसी को जो है वहां तक नजर नहीं आया। जब उसका काम जो है महज पूरा होने ही वाला था, उससे पहले जो है वन विभाग के अधिकारी जाके धसा देते हैं। अब समझिए कि वन विभाग के अधिकारी उस घर को नहीं धसाया है, उन्होंने एक अबुआ आवास को भी धसाया है। वो एक सरकारी आवास था, क्योंकि सरकारी आवास अलॉटमेंट किया जाता है तो उससे पहले उसका निगरानी की जाती है, उसका निरीक्षण किया जाता है कि वाकई में ये जमीन पे जो है सही में अबुआ आवास निर्माण कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर इसका जानकारी शायद हमें लगता है उस पीड़ित परिवार को होता तो शायद वहां पे वो नहीं करते, उसकी जानकारी भी शायद नहीं दिया गया था। अगर वन विभाग की तरफ से उन्हें जानकारी दी होती तो शायद वो अबुआ आवास आज निर्माण कार्य जारी रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक घर बनाने के लिए कितना तकलीफ और मशक्कत करनी पड़ती है ये तो गरीब लोग ही जान पाएंगे, लेकिन उस अधिकारियों को थोड़ा सा भी जो है वो मानवता नजर नहीं आया कि एक अबुआ आवास को धसाने में लग गए। और अबुआ आवास इतना बेरहमी से धसा है जो आप देख के भी जो है आपका आंख में भी झकझोर हो जाएगा, अपने दिल भी कहेगा कि वाकई में कोई इंसानियत नाम का चीज कोई बचा ही नहीं है। मानते हैं अगर वन विभाग का जमीन है तो उसको लेकर एक कानूनन तौर पे उसको नोटिस किया जाता है। अगर नोटिस किया जाता और नोटिस किया गया होता तो शायद में भी वहां पे जो है वो पीड़ित परिवार घर नहीं बना रहा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घर महज जो है लिल्टन तक ढला चुका था। ईंट को किस तरह से जो है गिराने का काम किया है ये निंदनीय घटना है, और इस घटना से जो है पूरे झारखंड वासी नाराज हैं। और नाराज होने का वजह भी है कि एक अबुआ आवास को धसाया है। एक गरीब शोषित पीड़ित वर्ग का एक ऐसा आवास को धसाने का काम किया है जो कहीं ना कहीं नीचे तबके के लोगों को अबुआ आवास दिया जाता है, और वही आवास को धसाने का काम किया है। लगातार जनप्रतिनिधि जो है इसका मांग कर रहे हैं कि इसको मुआवजा दी जाए। मानते हैं इसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं, लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो का बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो है झारखंड के शोषित पीड़ित वंचित लोगों का आवाज बनने का काम करता है। आज वही हुआ। लगातार जो है इसका चर्चा तेज था, गर्म था कि क्यों ऐसा किया गया। इसकी जानकारी लेने के बाद उपायुक्त महोदय से इस चीजों का संज्ञान में देने के बाद उपायुक्त महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि इसकी सटीकता से हम जांच करके जो है उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम निर्णायक भूमिका पहुंचेंगे। अगर गलत पाए जाएंगे तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बकायदा आपको क्या लगता है कि एक अबुआ आवास धसाना उतना भी सही था क्या? उस परिवार को रोता बिलखता छोड़ देना उन वनरक्षी अधिकारियों को शोभा देता है क्या? तमाम खबरों को इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले आप कुछ विजुअल देखिए। विजुअल में जो है धसाते हुए तस्वीर को आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। बने रहे। पिछला बार भी आदमी आया था नहीं, कोई नहीं आया। लगाइए।